Good morning, student. Good morning, student. Today we will discuss again on chapter 5. Chapter 5 Legislature. ठीक है, in this chapter we have discussed parliamentary control on एग्जीक्यूटिव। इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करती है, हाउ टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, कैसे कंट्रोल करती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कैसी डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, द एग्जीक्यूटिव is drawn from the party or a coalition of parties that has a majority in लोकसभा। तो हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करती है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और कॉलिएशन ऑफ पार्टीज। जो एग्जीक्यूटिव्स है वो कहाँ से ड्रॉन होते हैं, कहाँ से लाते हैं, या तो पॉलिटिकल पार्टी से, ठीक है, या फिर कॉलिएशन पार्टी से दैट हैज़ मेजॉरिटी इन लोकसभा। जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है वहीं से हम किनको चूज़ करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को, ठीक है, वहीं से एग्जीक्यूटिव्स ड्रॉन होते हैं। तो रियल पावर जो होती है, अगर हम बोलें रियल पावर, ठीक है, रियल पावर जो है रियल पावर है, इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव to exercise unlimited power with the support of majority party। तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्लियामेंट्री जो है वो एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करती है। द एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम, एग्जीक्यूटिव कहाँ से आते हैं, पार्टी से, विनिंग पार्टी से, या फिर लोकसभा के अंदर कॉलिएशन, जो गवर्नमेंट कॉलिएशन पार्टीज के थ्रू ड्रॉन किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। हमने देखा था कि पावर्स को जो है वो क्या किया जा रहा है, चेक भी किया जा रहा है, बैलेंस भी किया जा रहा है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर है तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस ऑफ पावर है। अगर हम देखें कि लोकसभा के अंदर इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिफिकल्ट नहीं है कि उनके पास अनलिमिटेड पावर है, क्योंकि उनको सपोर्ट किसका है, मेजॉरिटी पार्टी का। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि मेजॉरिटी पार्टी जो है
उसको उसके पास क्या है, अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर है। इसलिए पार्लियामेंट्री, अगर हम ये भी कहें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो किस में टर्न हो सकती है, कैबिनेट डिक्टेटरशिप, कैबिनेट डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उनके पास पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव्स के पास क्या है, रियल पावर है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट होकर आते हैं मेजॉरिटी पार्टी से। ठीक है, मेजॉरिटी पार्टी से ड्रॉन किया जाता है उनको, तो हम उनके पास अनलिमिटेड पावर होती है। तो अनलिमिटेड पावर होती है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर अनलिमिटेड पावर है तो कैबिनेट डिक्टेटरशिप में वो टर्न हो सकती है। ठीक है, तो हाउ कैन बी चेक, तो हम उसको हाउ कैन बी चेक, तो हम उसको कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ कैन बी चेक, देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए, बट बेसिक उनमें से सबसे मोस्ट बेसिक कौन सा है, बट मोस्ट बेसिक टू दैम, बट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं पार्लियामेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, बट उसमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है, तो बट मोस्ट बेसिक इज दैम, ऑल इज द पावर इन फ्रीडम, ऑल इज द पावर एंड freedom of legislators as people representative, as people representative to work effectively and fearlessly। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, अगर एग्जीक्यूटिव्स के पास अनलिमिटेड पावर होगी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो किस में टर्न हो सकती है, कैबिनेट डिक्टेटरशिप में। तो हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के लिए, बट उसमें से सबसे मोस्ट बेसिक है मोस्ट बेसिक टू दैम ऑल इज द पावर फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेचर्स। ठीक है, जितनी भी पावर्स और फ्रीडम है लेजिस्लेचर्स की, एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो किसके बिहाफ पे वर्क करेंगे, पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ पे वर्क कैसे कर सकते हैं, इफेक्टिवली एंड फियरलेसली। ठीक है, अब है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, यहाँ पर कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कुछ गिवन है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव्स को, जिन्हें वो मेंबर्स यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है वो वर्क कैसे, फ्रीडम, अपनी पावर्स और फ्रीडम को फियरलेसली और अफेक्टिवली का वर्क करेंगे जब नो एक्शन बी टेकन against a member for whether may
have said तो सबसे फर्स्ट जो है उसने कहा नो एक्शन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा मेंबर्स के अगेंस्ट फॉर वेदर मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर भी कुछ भी कहा गया। नेक्स्ट है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर has the final power in deciding matters to breach of ठीक है। तो यहाँ पर वो फियरलेसली वो कब करेंगे जब कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, और इसको एंजॉय कौन करता है, ओनली मेंबर्स इसको एंजॉय करते हैं। नो एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर, ठीक है, किसी भी मेंबर्स के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा जबकि लेजिस्लेचर कुछ भी कहे। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर आप बताएंगे फाइंड करके कौन है। तो लोकसभा के अंदर स्पीकर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स है, वो डिसाइड करता है कि लेजिस्लेचर हैज़ अ फाइनल पावर इन डिसाइडिंग मैटर, पूरे मैटर्स को डिसाइडिंग कौन करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है। और वो ये भी ध्यान रखता है कि कोई गलत वर्क नहीं किया जाएगा, गलत वर्क किया जाता है तो बुक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। इट मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है कि कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं, अब हम देखते हैं नीड, कि नीड ऑफ हैविंग सच प्रिविलेजेस, क्यों नीड थी, नीड ऑफ हैविंग सच प्रिविलेजेस, हमें इन प्रिविलेजेस की नीड क्यों थी कि मेंबर्स के अगेंस्ट एक्शंस नहीं होना चाहिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ड्यूटी होना चाहिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस माना जाता है। तो सबसे पहले नीड क्यों थी, टू इनेबल the members of the legislature, members of the legislature to represent people and exercise नीड क्यों थी, टू enable the members of the legislature to represent the people and exercise over executive, क्योंकि किस चीज़ की नीड थी कि वहाँ मेंबर्स, लेजिस्लेचर्स के जो मेंबर्स थे वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पीपल्स को, और कंट्रोल किसको करेंगे, एग्जीक्यूटिव्स को। अब हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल, किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ
पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं पार्लियामेंट्री को? नेक्स्ट है डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस। एग्जीक्यूटिव्स को कैसे कंट्रोल करते हैं? पार्लियामेंट जो है वो डेलिब्रेशंस करती है और डिस्कशंस करती है। सेकंड है अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ। अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, वो लॉ को अप्रूव भी कर सकती है और रिफ्यूज भी कर सकती है। थर्ड है फाइनेंशियल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, फाइनेंस को कंट्रोल करने का वर्क भी करती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो नीड क्यों थी हमें ऐसे प्रिविलेजेस? हमने क्या करा, शुरू से देखते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो एग्जीक्यूटिव जो है वो कहाँ से आते हैं? या तो मेजॉरिटी पार्टी से आते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट। लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी होती है कोलिएशन गवर्नमेंट के थ्रू जो मेंबर्स आते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो रियल पावर्स जो अगर हम बात करें रियल पावर की, तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो अनलिमिटेड पावर्स उनके पास में है, क्योंकि उन्हें मेजॉरिटी पार्टी सपोर्ट करती है, ठीक है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर चेक एंड बैलेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर रखा गया था। तो पार्लियामेंट्री अगर ऐसा हो कि एग्जीक्यूटिव्स के पास अनलिमिटेड पावर हो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी किस में टर्न हो जाएगी? कैबिनेट डिक्टेटरशिप के अंदर टर्न हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसने कहा पार्लियामेंट कीप ए रेगुलर इफेक्टिव चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री को रेगुलर और इफेक्टिव चेक रखना पड़ता है एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? कैबिनेट डिक्टेटरशिप में टर्न हो जाए। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में जो कंट्रोल करते हैं, बट उसमें से मोस्ट बेसिक क्या है कि ऑल द पावर एंड फ्रीडम ऑफ लेजिस्लेटर्स एज पीपल्स, ठीक है। जितनी भी पावर और फ्रीडम है वो लेजिस्लेचर्स के पास पीपल्स रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हैं, और इसीलिए वो वर्क कैसे कर पाते हैं? अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसके लिए पार्लियामेंट ने कुछ प्रिविलेजेस दिए हैं जो कि मेंबर्स उसके जो हैं वो यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ए मेंबर, ठीक है। कोई भी एक्शंस नहीं लिया जाता है मेंबर्स के अगेंस्ट, ठीक है। मे हैव सेड इन द लेजिस्लेचर। उसके अलावा प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे लोकसभा के अंदर स्पीकर होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर हैज़ अ फाइनल पावर इन डिसाइडिंग। उनके पास फाइनल पावर होती है, वो डिसाइडिंग करते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस, अगर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। हमें नीड क्यों थी ऐसे प्रिविलेजेस देने की? तो द अनेबल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है। इनेबल मतलब उस चीज के लिए योग्य, ठीक है। मेंबर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर को रिप्रेजेंट द पीपल एंड एक्सरसाइज ओवर द कंट्रोल, वो लोगों के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट भी कर सकें और एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल भी कर सकें। तो उसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस, ठीक है। पार्लियामेंट में डेलिब्रेशंस भी किया जाता है, डिस्कशन भी किया जाता है। अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ, लॉ को अप्रूव भी किया जा सकता है, रिफ्यूज भी किया जा सकता है। उसके लिए पार्लियामेंट जो है वो फाइनेंशियली कंट्रोल भी करती है, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, और नो कॉन्फिडेंस मोशंस भी पास किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, ठीक है। व्हाट डू द कमिटीज of various legislative process, ठीक है। कमेटीज का वर्क क्या होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस के अंदर? कमेटीज क्या करती हैं? द अपॉइंटमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट क्यों होता है। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ
The appointment of committees for various legislative purpose. बहुत सारे लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए हमने कमेटीज़ बनाई थी. जैसे मैंने बताया था ना कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कमेटीज़ होती हैं. हमने जैसे बिल के बारे में था, बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है उसमें हमने डिस्कस किया था. ठीक है, कमेटीज़ जो हैं उनका वर्क क्या होता है. लॉ मेकिंग, डे टू डे, ठीक है, डे टू डे बिजनेस ऑफ हाउसेस. तो हमने बहुत सारे वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए कमेटीज़ का अपॉइंटमेंट किया है. कमेटीज़ का वर्क है लॉ मेकिंग करना. डे टू डे हाउसेस जो हैं उनके बिजनेस को रन करने का वर्क कौन करता है, कमेटीज़ करती हैं. टाइप्स कितने टाइप की कमेटीज़ होती हैं. 2 टाइप्स की कमेटीज़ होती है. एक तो होती है स्टैंडिंग और इसे हम परमानेंट कमेटीज भी बोलते हैं. दूसरी होती है एडॉक. ठीक है, एडॉक कमेटीज मतलब जिन्हें टेंडर के बेसिस पे वर्क के लिए अपॉइंट किया फिर उनको ख़त्म कर दिया जाता है. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है नीड ऑफ कमेटीज. ठीक है, 2 टाइप्स की होती है. एक तो स्टैंडिंग जिन्हें परमानेंट कमेटीज भी बोला जाता है, एक होती है एडॉक कमेटीज. ठीक है, द पार्लियामेंट्स ओनली meets only during session. तीन सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के. एक तो समर, मॉनसून एंड विंटर. विंटर सेशंस के अंदर मीट करती है. इट हैज़ लिमिटेड टाइम एज इट्स डिस्पोजेबल. इट हैज़ limited time as disposal. उसके पास क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है. ठीक है, द मेकिंग ऑफ लॉ for instance require in-depth study in the issues. It means require proper attention and time. तो नीड्स क्यों थी कमेटीज की. पार्लियामेंट जो है वो 3 सेशंस से मीट करते हैं. इट हैज़ लिमिटेड टाइम, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम होता है. द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर इन द डेप्थ स्टडी इन द इश्यूज. जब हम लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट
तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायर होती है, डेप्थ स्टडीज़, बहुत ज़्यादा डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है उन इश्यूज़ के लिए। इट मीन्स प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके लिए पार्लियामेंट अलोन, इट मीन्स पार्लियामेंट alone cannot perform all these functions। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा दो टाइप्स की कमेटीज़ है, स्टैंडिंग और परमानेंट कमेटीज़। एडॉक कमेटीज़ परमानेंट हमेशा रहती है, एडॉक जो होती है वो ओनली रेंडर बेसिस पे होती है। नीड क्यों थी कमेटीज़ की, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो ओनली सेशंस के ड्यूरिंग मीट करती है, इसलिए उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। और मेकिंग लॉ के लिए हमें डेप्थ स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए पार्लियामेंट के पास क्या है, किस चीज़ की नीड होनी चाहिए, प्रॉपर अटेंशन एंड टाइम के लिए। इसीलिए पार्लियामेंट अलोन जो है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती है, इसीलिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ी, हमें नीड पड़ी कमेटीज़ की। अब हम देखते हैं सिंस 1993 इंडिया डेवलप्ड इंडिया ने किस चीज को डेवलप किया था, ए सिस्टम ऑफ ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अलोन सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास इतना टाइम और अटेंशन नहीं दे पाती है, इसलिए 1993 के अंदर इंडिया ने डेवलप की थी सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ का। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ जो थी वो डेवलप की थी। ठीक है, ओवर 20 such permanently कमेटीज। तो यहाँ पर 20 कमेटीज डेवलप की गई हैं परमानेंटली जो वर्क कर रही हैं। तो स्टैंडिंग कमेटीज का वर्क क्या होता है, तो स्टैंडिंग कमेटीज supervise the various department their budget, their expenditures, bills, that come up the houses। तो उसका मेन वर्क क्या होता है, स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई परमानेंटली 20 कमेटीज हैं। स्टैंडिंग कमेटीज होती है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को जो है वो सुपरवाइज करती है, उनके बजट को, उनके एक्सपेंडिचर्स को, बिल्स दैट्स कम अप द हाउसेस। ठीक है, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटीज देयर आर
apart from a standing committees there are joint parliamentary committees. स्टैंडिंग कमेटीज के अलावा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज भी होती हैं. तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज का जो है वो क्या वर्क करती है, ठीक है. ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज joint parliamentary committees can be set up for the purpose of discussion of discussions of a particular बिल. ठीक है. तो हमने 1993 के अंदर डेवलप किया था ए सिस्टम ऑफ ए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज. 20 परमानेंट कमेटीज हमारे पास स्टैंडिंग है. स्टैंडिंग कमेटीज क्या करती हैं, सुपरवाइज द वेरियस डिपार्टमेंट. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को सुपरवाइज करती है, उनका बजट देखते, एक्सपेंडिचर्स, बिल्स जो कि हाउसेस से आते हैं. इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटीज़ के अलावा एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है. और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है वो किस पर्पस के लिए सेटअप की जाती है, डिस्कशंस ऑफ ए पर्टिकुलर बिल. पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर डिस्कशंस करने के लिए हम जो हैं वो क्या बनाते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज. तो इसमें मेंबर ऑफ दीज कमेटीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम बोथ द हाउसेस. members of these committees are selected from both houses. दोनों हाउसेस से सेलेक्ट होते हैं इसके मेंबर्स. द पार्लियामेंट हैज merely approval the work done in the committees with few occasional alternation. ठीक है. तो यहाँ पर मेंबर्स जो है वो इस कमेटीज़ के सेलेक्टेड कहाँ से होते हैं, दोनों हाउसेस से सेलेक्टेड होते हैं. और अप्रूवल ऑफ द वर्क डन, ठीक है, वर्क का जो अप्रूवल दिया जाता है कमेटीज़ को वो कुछ ओकेजनल अल्टरनेशन पर दिया जाता है. यही सिग्निफिकेंस है कमेटीज़ का. नाउ टॉपिक इज एंडिंग. थैंक यू वेरी मच.